नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के कथा का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री प्रसराज जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसमें वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और जो नागविथिर पर आश्रित अश्विन आदि नक्षत्रों पर भोग करते हैं। सूर्य के समान उनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उनके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कला प्रयत्न रथ खींचे जाते हैं। हे मैत्री, सूर्यगढ़ के पान करते रहने से क्षीण हुए एक कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरणों से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगढ़ चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापराहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्री, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्र अस्त अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरणों में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और दंत दौर क्रमश से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यचित भाग के वच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को प्रीतगण मध्यातोर कला में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुनि, उस समय उस दिव्य कला का चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे प्रीतगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य बहिर्षवद और अग्निवष्टता 3 प्रकार के प्रीतगण 1 मास प्रयत्न संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में प्रीतगण पुष्ट रहते हैं तथा अमृत शीतल जल कोड़ों से लता वृक्ष आदि की और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आहित करके वे मनुष्य पशु एवं कीट पतंग गति सभी प्राणियों को पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ आयु और अग्नि में द्रव्या बना हुआ है और उसमें आयु के समान वेगशाली 8 पिंस गर्व घोड़े जूते हैं। वरुथ अनुकर्ष उपासंग और पताक तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगला अति शोभ्यमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पदरागमणि के समान अरूढ़ वर्ण 8 घोड़ों से युक्त हैं। जो 8 पंडूर वर्ण घोड़ों से युक्त सूर्य वर्ण का रथ है, उनमें वर्ष के अंतिम प्रयुक्त राशियों में बृहस्पति जीव विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शौचन चरीज के धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ सुगर वर्ण का है, उसमें ब्रह्म के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुड़ते हुए हैं। हे मैत्री, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र प्रभु पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकल
निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा 100 पर्वों का अमावस्या पर यह चंद्रमा मास में निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के आयुवेगनशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। यह सभी आयुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारा मंडल आयुमय रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं, यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही आयुमयी डोरियां हैं, उनसे बंध कर यह सभी स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हुओं को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण आयु से बंध कर घूमते रहते हैं, क्योंकि इसी आयु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण लता चक्र के समान घूमा करते हैं। इसीलिए यह प्रवाह कहलाते हैं। जिस शिशु मार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उतान पाद उसकी ऊपर की हनु है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय में देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विन कुमार हैं तथा जंघा में वरुण और यरमा हैं। संवत्सर उसका सीसन है, मित्र ने उसके अपान देशों को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि महेंद्र कश्यप और ध्रुव पुच्छ भागों में स्थित हैं। शिशु मार्ग के सूक्ष्म भागों में स्थित यह अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों तथा जो उसमें बसते हैं उन सभी के फल स्वरूप वर्णन दिया। अब इसे संक्षिप्त में फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु जो मूर्त रूप जल हैं उससे पर्वत और समुद्र के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे प्रियवर, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियाँ और समुद्र सभी भगवान विष्णु हैं तथा और भी जो कुछ हैं अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं इसीलिए वे स्वरमय हैं, परिच्छहीन पदार्थकार नहीं हैं। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि वेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का भी विलाप जानो। जिस समय जीव आत्मा के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों को क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्मा वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल स्वरूप पदार्थ वेदों की प्रतीति नहीं होती। हे दिव्य, कोई भी घटित आदि वस्तु है ही कहाँ। आदि मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चिंत ही तो सर्वतः व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्वतः नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घटते कलाप, कलाप से चूर्ण रज और रज से अरुण रूप हो जाती है। फिर तो बताओ, अपने कर्म के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं।
अतः हे दिव्य, विज्ञान से अतिरिक्त कभी नहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों को भेद से भिन्न भिन्न चिंतों द्वारा ही एक विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव हैं, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य हैं। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र हैं, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधित यज्ञ, पशुवहीन, समस्त ऋषिवत, सोम, सूर्य, गौड़ तथा स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इस कर्म कलापों को ही फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव क्रमवश घूमता रहता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त जो मनुष्य को कहीं जाना चाहिए, जिससे ध्रुव अचल यों सदा एक रूप भगवान वासुदेव में ही लीन हो जाए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय।